दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है टेक्निकल सफ़र में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कक्षपाल वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी फॉर्म को कैसे फिलअप करें, पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे JSSC। इसके बाद ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे JSSC.Jharkhand.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लोग को शो कर रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 होम पेज पे इसका आ गए हम लोग। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो चलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोग कौन इंडिया के हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे अपना नाम सही से भरेंगे, जो आपका 10th के मार्कशीट में होगा उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और OTP जनरेट करके OTP फिल करेंगे। फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट OTP जनरेट करेंगे, फिर OTP फिलअप करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन। सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन आईडी शो करेगा और उसके नीचे पासवर्ड करेगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट डिटेल आगे खुल जाएगा। आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा अगर झारखंड के बाहर से हैं तो आप नो करेंगे। तो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, यस करते हैं। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल नंबर जो है वो डालना है और प्लस में ये कब इशू हुआ है उसका डिटेल डालेंगे और कहाँ से इशू हुआ है, CO से है, SDO से है, DC से है, यहाँ पे इंटर करेंगे और इशू डेट यहाँ पे सबमिट करेंगे। इसके बाद उसके सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से कैटेगरी में आते हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जनरल, BC2, EBC1, SC ST ESW। जो भी कैटेगरी में है, SC में है तो आपका कास्ट नंबर इंटर करना होगा, कहाँ से इशू है, CU SDO DC वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इशू डेट यहाँ पे इंटर कर देंगे। डू यू बिलोंग टू द डिपेंड ऑफ द झारखंड। अगर आप यस तो यस करेंगे, नो तो नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू द डिपेंडेंट ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एजिटेरा। तो अगर आप हैं तो यस, न तो नो कर देंगे यहाँ पे। आर यू फ्रॉम होम गार्ड या एक सर्विसमैन हैं, जो भी आप हैं पहले से हैं तो उसका डिटेल देना होगा, नहीं है तो फिर नो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आर यू फ्रॉम एक्चुअली पुलिस, कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एलिजिबल फॉर अंडर स्पोर्ट कोटा, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह रखे हैं तो
यस अन्यथा नो रखेंगे। आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। इसके बाद पेपर टू लैंग्वेज, ये कौन सा आप रखना चाहते हैं, पेपर टू लैंग्वेज। जो भी भाषा रखेंगे वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम इंटर करेंगे। इसके बाद मदर नेम इंटर करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है। इसके बाद अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक स्टार मार्क लगा हुआ है, एक देना अनिवार्य है, आप 2 भी दे सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस अपना फिलअप करेंगे। यहाँ पे सिटी डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड इंटर करेंगे। अगर आप प्रेजेंट कहीं और रहते हैं तो वहाँ पे ये एड्रेस अपना फिलअप कर देंगे। सिटी, स्टेट, कहीं बाहर रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आप दोनों का एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करेंगे। 10th आप कब पास हुए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड नेम इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप बोर्ड नेम या इंस्टीट्यूट नेम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना का एग्ज़ाम है, कितना आप लाए हैं, यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। आप अब एक बार अपने से कंफर्म कर लेंगे कोई भी कुछ कहीं त्रुटि तो नहीं है। अगर सारा चीज़ सब ठीक है तो आप यहाँ चेकआउट पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे सब कुछ ठीक है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ इसमें आपको कुछ गलत हो गया है तो मॉडिफाई कर सकते हैं दोबारा से। तो मेरा सब ठीक है तो नेक्स्ट करते हैं। प्रोसेस टू पेमेंट प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको पेमेंट कट जाएगा। इसके बाद फ़ोटो साइन के लिए ऑप्शन आएगा। पेमेंट ये 50 रुपये का कटेगा। 50 रुपये SC ST के लिए है और जनरल OBC के लिए आपका 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो ये SC का फॉर्म भरा जा रहा है तो इसमें 50 का पेमेंट शो कर रहा है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप लोग को साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर 17 जनवरी 2026। प्लीज़ विजिट द पोर्टल आफ्टर डेट एंड कंप्लीट द पेमेंट एक्टिविटी फॉर द फर्दर एक्टिविटी। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको 17 जनवरी के बाद पेमेंट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोटो का और साइन का अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। चलिए थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप पहली बार विजिट किए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।